कटिंग करने बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलाई डायरी। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप कटिंग करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा, तो आपको फुल डिटेल पता चल जाएगा। जब भी आप डायग्राम बनाएं, हमेशा कपड़े के उल्टे साइड डायग्राम बनाएं। सीधे साइड कभी भी रख के कपड़े पे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो कपड़ा भी गंदा होगा। दूसरे उल्टे साइड रहता है तो सिलाई में भी हेल्प आता है। जो आप निशान लगाए हो आप उस पर प्रॉपर सिलाई करके जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। से कपड़ा फोल्ड कर लिया और ये जो कपड़े की चौड़ाई लिए हैं, हमेशा आपको चेक करना है कि बॉटम कितना आ रहा है, या जो भी कपड़े का चौड़ा भाग है। तो इसमें बॉटम जो है वो बन रहा है 12.5। तो हमको ये 12.5 निशान के लिए चाहिए। एक्स्ट्रा आप हाफ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। कपड़ा बचाना भी है लेकिन कम कटिंग नहीं करना है। तो हम आपको फुल डिटेल बताते हैं कि कैसे कपड़ा फोल्ड करना है और कैसे निशान लगाना है। तो देखिए, हमको ये 12.5 की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ 13 इंच लिया है, तो हमारा प्रॉपर कटिंग हो करके ये कपड़ा निकल जाएगा। और कपड़ा ये हम इसमें देखिए कहीं वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इसमें फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग कर रहे हैं। इससे पिछला वीडियो हमने जो अपलोड किया है आप लोग देखे होंगे, उसमें हम फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग किए थे, क्योंकि उसमें एम्ब्रॉयडरी था। लेकिन ये प्लेन कपड़ा है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो हम फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग कर रहे हैं। सब ये बराबर 43 की आवश्यकता है, लेकिन ये 42 ही है। ये कपड़े की चौड़ाई ही उतनी है, 41.5 ही आ रहा है, तो हम उतने ही लेंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद एक लाइन खींच दीजिए आप, ऐसे लाइन खींचने के बाद अब आप यहाँ से यहाँ आपको 3 मेजरमेंट लगाना है। एक तो आर्म होल लेंथ का जो आ रहा है 7 पे, दूसरा वेस्ट लेंथ का जो आ रहा है 14 पे, और तीसरा साइड कट का जो आ रहा है 20। हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 21 पे। तो 3 निशान इधर लगा लेंगे हम। अब ये 3 निशान को सीधा सीधा करके मिला लेंगे। ये वेस्ट राउंड के लिए मैं जो आपको तरीका बताती हूँ वो बताती हूँ कि किसी भी नाप का कपड़ा आपको कटिंग करने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा, क्योंकि एक सही मेथड से मैं आपको बताती हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद अब सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है वो आ रहा था 6.5, तो हम यहाँ से यहाँ 6.5 ले लेंगे, और नीचे भी यहाँ भी 6.5 ले लेंगे। 6.5 ले करके इसको मिला देंगे सबसे पहले। अब इसको मिला देंगे हम। उसके बाद चेस्ट 19 आ रहा था, तो 9.5, और कमर 18 आ रहा था, तो 9, और जो हिप आ रहा था वो आ रहा था 21, तो 10.5। तो 3 निशान ऐसे लगाने के बाद अब हम इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी दे सकते हो, चाहे ऐसे भी दे सकते हो। अगर आप स्केल की सहायता से देते हो तो और फिनिशिंग आएगा। तो हम ऐसे रखते हुए फिर कमर मिलाने के बाद आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब उसके बाद इसको हटा दीजिए। अब सब जगह आप 1.5 इंच ले लीजिए। चेस्ट के यहाँ आप 1.5 इंच लीजिए, कमर के यहाँ भी 1.5 इंच लीजिए, लेकिन जहाँ साइड कट हिप है वहाँ आपको 1.25 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इतना इससे ज़्यादा लोगे तो ये जब चॉक की फोल्डिंग करोगे तो ये करेक्ट नहीं आएगा। इतना लेने के बाद फिर आप ऐसे ही स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद शोल्डर ड्रॉप 1/2 इंच, और गले की जो चौड़ाई है 2.75 पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से यहाँ क्रॉस, और आर्म होल राउंड, ये बैक का बन रहा है आर्म होल राउंड।
फ्रंट के लिए आप 1/2 इंच अंदर से शेप देते हुए ये फ्रंट का कर सकते हैं ऐसे। इतना होने के बाद अब आप कपड़े को नीचे करिए। अब आप बॉटम का मेजरमेंट का निशान लगाइए। तो 22 है बॉटम, तो 22 डिवाइड बाई 2 तो 11 प्लस 1.5 इंच बॉटम की सिलाई के लिए तो 12.5। तो यहाँ से हम 12.5 पे एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब ऐसे आप स्केल से ये इस निशान से नहीं, इस निशान से आपको यहाँ मिलाना है, क्योंकि जब आप सूट सिलाई करते हो तो इसको सिलाई करके यहाँ स्टॉप करते हो फिर वापस जाते हो, तो इसीलिए यहाँ से नहीं मिलाना है आपको। जो एक्स्ट्रा लाइन लिए हो वहाँ से आप मिलाइए। ऐसे तो देखिए ये फुल सूट बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको कट मार्क लगाना है। एक तो ये गले की चौड़ाई के यहाँ, फर्स्ट आप ये गले की चौड़ाई के यहाँ कट मार्क लगाना है ताकि दोनों साइड का गला इक्वल आए। दूसरा आप यहाँ चेस्ट के यहाँ, तीसरा कमर के यहाँ और चौथा साइड कट हिप के यहाँ। तो आप थैंक यू सो मच।